ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी MCQ का आज का ये 9वां मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नाम है AC DC मोटर ड्राइव्स। इसके पहले के मॉड्यूल या तो इसके पहले की वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इसके पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, जब भी हम नया क्वेश्चन लगाएंगे आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे। क्यों? तो आप अगर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन पता होना, नहीं तो एग्जाम में बैठेंगे आंसर पता रहेगा बट उसका क्वेश्चन ही पता नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद ही हमारा क्या करना है, लेक्चर सुनना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 107। इसके पहले का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके, पूरे सीरियल नंबर चल रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रोल सिस्टम कंज्यूम वेरी लो पावर फॉर मोशन कंट्रोल इन AC एंड DC मोटर्स। देखिए मॉड्यूल का नाम है हमारा AC DC ड्राइव्स। तो आपको ये पता होना कि ड्राइव मतलब क्या होता है। ड्राइव्स मतलब ध्यान में रखना है कि ऐसी सिस्टम जो आपके मशीन के मोशन के ऊपर कंट्रोल करे। भी मोशन मतलब वो इमोशन वाला मोशन नहीं है, मोशन अलग है। मोशन मतलब जो आपकी मोटर घूमती है उसको जो नियंत्रित करने के लिए जो सिस्टम लगाते हैं, आपको होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में मतलब रोबोट्स वगैरह होते हैं, जैसे कार बनाने वाली कंपनी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कोई भी कंपनी हो, मैक्सिमम में रोबोट्स काम करते हैं। मतलब मशीन मतलब ही रोबोट है। ठीक है, तो पिक्चर वाला रोबोट नहीं। ठीक है, तो जो रोबोट्स होते हैं उसके अंदर पूरी मशीन्स लगी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए सिस्टम, मतलब कुछ कंट्रोल करने के लिए कुछ सिस्टम होना, तो वही सिस्टम क्या है, हमारी ड्राइव्स है। वो क्या है, हमारे ड्राइव्स है, AC है DC है, दोनों भी है। क्या करते हो, मोटर की मतलब मोशन को, मतलब स्पीड को क्या कर सकते हैं, उसका हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके लिए उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आज का कि कौन सी कंट्रोल सिस्टम है कि जो लो पावर कंज्यूम करती है। पावर लो कंज्यूम, देखो स्पीड कंट्रोल करने के लिए नंबर ऑफ मेथड्स है। ठीक है, इसमें सबसे कम पावर कंजम्पशन वाली, मतलब कम लॉस ऑफ का या तो कम पावर लगे, उसके लिए कौन सी मेथड है। तो आप देखेंगे जो हमारे मॉड्यूल का ही नाम है, मॉड्यूल का नाम ही है ड्राइव्स कंट्रोल। ठीक है ना, AC DC मोटर ड्राइव्स। तो ऑप्शन भी हमारा क्या है, ड्राइव्स कंट्रोल है, जिसको बहुत ही पावर कम लगता है। मतलब आप देखो ये जो पूरे ऑप्शन है, मतलब फील्ड कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल, इससे भी आप मोटर कंट्रोल कर सकते हो, बट इसमें क्या होता है, पावर लॉस होता है, ज़्यादा पावर लगता है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि कम पावर किसको लगता है, तो ध्यान में रखना है किसको, ड्राइव्स कंट्रोल के लिए क्या लगता है, पावर कम लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विच ड्राइव्स इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन के हिसाब से, मतलब देखो इसमें भी क्या है, ड्राइव्स के टाइप है। जैसे AC मशीन थी, DC मशीन थी, सिंगल पेज इंडक्शन मोटर थी, सबके टाइप थे। तो अलग अलग टाइप, मतलब उसके एक तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से या तो ऑपरेशन के हिसाब से, तो वैसे ड्राइव्स के भी नंबर ऑफ टाइप है। तो अभी यहाँ पे पूछा है कि मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन के हिसाब से उनका जो वर्गीकरण किया गया, तो उसमें से मतलब नीचे में से कौन सा है ऑपरेशन के हिसाब से। 4 ऑप्शन देखे तो मैं पहले बता देता कि मोड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से आप देखेंगे वहां पे, तो मोड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन, वो स्क्रीन पे देखिए आप। ठीक है, कौन से देखो, पहला है कंटिन्यूअस ड्यूटी, दूसरा है शॉर्ट टाइम ड्यूटी और तीसरा है इंटरमीडिएट ड्यूटी। अभी तीनों ड्यूटी का मीनिंग क्या है, मतलब वो मोटर का जो ऑपरेशन है उसका टाइप है इतना, तो उसका मीनिंग क्या है तो हम अभी बता देते, बिल्कुल शॉर्टकट में समझ जाएंगे आपको। देखिए स्क्रीन की तरफ देखिए, ये जो पहला ग्राफ लगा है ये आपका है कंटिन्यूअस ड्यूटी का, मतलब मोटर क्या होंगी, स्टार्ट होंगी और कंटिन्यूअस चलती रहेंगी, इसको कंटिन्यूअस ड्यूटी कहते हैं। ड्यूटी मतलब जैसे हमारी भी ड्यूटी होती है ना, उस तरह मोटर की भी ड्यूटी होती है इंडस्ट्री में जाएंगे तो। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस चलेंगी तो उसको कंटिन्यूअस ड्यूटी कहेंगे। उसके बाद है शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम मतलब थोड़ी सी चलेंगी उसके बाद रुक जाएंगी, मतलब बंद हो जाएंगी, फिर उसका काम नहीं है, वो बंद ही रहेंगी। ठीक है, तीसरी ड्यूटी है इंटरमीडिएट। इंटर मतलब ब्रेक के बाद, मतलब देखो थोड़ी सी चलेंगी बंद हो जाएंगी, और थोड़ी सी चलेंगी और
बंद हो जाएंगी, और चलेंगी और मतलब क्या, चालू बंद चालू हो जाएंगी। तो ये 3 टाइप है किसके, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन के हिसाब से 3 टाइप है। कौन से, कंटिन्यूअस, शॉर्ट और इंटरमीडिएट। तो ऑप्शन में आप देखते हो तो एक ही ऑप्शन है तीनों में से, कौन सा, कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा, कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव। क्वेश्चन सबके समझ में आ गया, ऐसा हम कंसिडर करते हैं और इसका आंसर है आंसर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इन डीसी ड्राइव। अभी देखो ये यहाँ पे ये देखिए ग्राफ, देखिए ग्राफ के हिसाब से आपको मतलब डिसाइड करना है कि ये काय का ग्राफ है। तो ये क्लियर दिख नहीं रहा है, वैसे भी डायग्राम आई तो हमें दिक्कत ही आती है। तो देखो बाजू में हम लगा दिए पूरा ग्राफ। इस ग्राफ में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे टॉर्क है और यहाँ पे आपकी मोटर की स्पीड है। तो ये जो ग्राफ रहेगा ये किसका रहेगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स टॉर्क वर्सेस स्पीड रहेंगे, या तो स्पीड वर्सेस टॉर्क रहेंगी। तो अभी इसमें देखेंगे तो आपका टॉर्क क्या है, ऐसे कांस्टेंट है बिल्कुल, और स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो टॉर्क मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके बीच में, मोटर टॉर्क और मोटर स्पीड के बीच की है। तो ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए पे है, स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of component mark as x। देखो ये डायग्राम दिखा दिया और डायग्राम में पूछा है कि x क्या है। तो हम क्या, कभी क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है और x यहाँ पे भी बोल सकते हैं। तो आपको पता होना कि किसको क्या कहते हैं। तो हमने इधर बाजू में थोड़ी सी डायग्राम लगा दिया। आप अगर देखते हो तो देखो डायग्राम में ये हमारा एसी सप्लाई है और ये हमारी क्या है, मोटर है। मतलब क्या करना है, यहाँ से सप्लाई देना है और इस मोटर को हमें कंट्रोल करना है। तो बीच में हम ड्राइव्स लगा दिए उसको कंट्रोल करने के लिए। अभी देखो ड्राइव्स डीसी पे चलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पहले लगा दिए हमने रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से क्या होगा, जो हमारा सप्लाई ट्रांसफर हो जाएगा किससे, डीसी बस से सप्लाई जाते हुए सप्लाई कहाँ पे जाएगा, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी का एसी में कन्वर्ट करता है और ये जो हमारी मोटर है एसी वाली, उस मोटर को क्या करते हैं, कंट्रोल। तो अभी एरो कहाँ पे दिया है, डीसी बस पे दिया है। तो वही पूछा है कि ये क्या है, तो ये क्या है आपको पता है, अभी पता चल गया कि ये क्या है, आपका डीसी बस है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। किसी को भी दिक्कत नहीं है, ऐसा कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, अभी देखो इलेक्ट्रिक ड्राइव, अभी चार ऑप्शन है बड़े बड़े, शॉर्टकट पे हम पहले पढ़ लेते। देखो यूज एज ए प्राइम मूवर, ये गलत है। कन्वर्ट करने के लिए भी नहीं, ये कन्वर्टर करके या तो कन्वर्टर या तो इन्वर्टर यूज करते हैं। एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग द मोटर, ये ऑप्शन हमारा सही है। मतलब मोटर को नियंत्रित करने के लिए। देखो मतलब जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि ये ड्राइव्स किस काम के है, कि हमारी जो मोटर है उसको नियंत्रित करती है, उसकी स्पीड को क्या करती है, नियंत्रित करती है। वही इसका किसका काम है, ड्राइव्स का काम है। तो ये हमारा सी क्या है, ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पे लिखा भी है मोटर को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, विद्युत यांत्रिक उपकरण, वही सिस्टम बोला ना, कंट्रोल सिस्टम, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOP, मतलब ध्यान से पढ़ना है, बी कैपिटल है, ओ भी कैपिटल है, पी भी कैपिटल है। तो सिर्फ इसमें अभी ध्यान में रखने के लिए क्या करना है, पी मतलब होता है पैनल। इसके पहले जो हमने मॉड्यूल देखा था कंट्रोल पैनल वाला, तो उसमें जो पैनल था ना उसका पी है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो पैनल वाले ऑप्शन 2 है, ये प्रोग्राम वाले ऑप्शन काट देना है आपको, पैनल ध्यान में रखना है। अभी दोनों में देखो एक ब्रिज है और बेसिक है, तो ब्रिज वाला कोई लेना देना नहीं। पैनल में ब्रिज होता है बट उसको मतलब नाम में कोई ब्रिज का कभी मतलब ये नहीं करते, हम जिक्र नहीं करते। ठीक है, तो ये जो बी मतलब होता है बेसिक, ओ मतलब होता है ऑपरेशनल और पी मतलब क्या होता है, पैनल। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। तो सिर्फ ध्यान में रखना है पी मतलब पैनल होता है, इतना ध्यान में रखो, मतलब आधे ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे आपके, किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव्स अकॉर्डिंग टू डायनामिक एंड ट्रांजिएंट्स। देखो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें भी था टाइप ऑफ ड्राइव्स, उसमें भी पूछा था कि कौन सा ड्राइव है ड्यूटी के हिसाब से, मतलब उसके ऑपरेशन के हिसाब से। सेम मैं बोला ना नंबर ऑफ टाइप है, तो ये और से टाइप है कि डायनामिक एंड ट्रांजिएंट के हिसाब से कौन सा टाइप है। तो अभी यहाँ पे 4 ऑप्शन देखे, तो हम पहले ये बता देते कि डायनामिक और ट्रांजिएंट में कौन से ऑप्शन है, बाद में हम आगे की स्टोरी बताते। देखिए अकॉर्डिंग टू डायनामिक एंड ट्रांजिएंट, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके 2 टाइप है, एक तो अनकंट्रोल और दूसरा है कंट्रोल ट्रांजिएंट पीरियड। तो अगर आप ऑप्शन में देखते हो तो ऑप्शन में कहीं पे भी ये 2 ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे। देखिए ऑप्शन है पूरा, ऑप्शन में कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। तो हमें लगता है कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन ही गलत है, या तो इसके ऑप्शन गलत है, मतलब दोनों में से 100%, क्योंकि तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं है। तो ये जो मतलब निम्मी ने हमें PDF दिया है, मतलब जो PDF दिए ना हमें भारत स्किल से हमने डाउनलोड किया है जहाँ से हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आंसर की गलत देखे, आंसर की क्या देखे, गलत देखे। इसका ऑप्शन वहाँ पे लगे तो डी देखे, बट हमारा एम मतलब हमारा हेतु आपको गलत पढ़ाना नहीं है।
ठीक है। अभी जो गलत है उसको हम गलत ही बोलेंगे, नहीं तो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ उन्होंने डी दे दिया तो ये डी सही है। आपको बता देते हैं कि मॉडल आंसर में मतलब जो आंसर की है उसमें इसका आंसर डी देखे है, बट यहाँ का कोई भी ऑप्शन मतलब डी वाला भी दूसरे पार्ट में इन्वॉल्व होता है, तो ये आंसर आपका गलत है, ऑप्शन भी यहाँ के गलत है। किसी को भी दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो, या तो आता है तो आपको डी ऑप्शन मार देना है, बट ये ऑप्शन गलत है 101%, किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the function of power controller in ड्राइव सर्किट। अभी देखो पावर कंट्रोलर, ये वर्ड ध्यान में रखिए, पावर कंट्रोलर का काम क्या है। ठीक है, कंट्रोल मतलब कंट्रोल करने वाला, मतलब ध्यान रखने वाला, किसी को दिक्कत नहीं है। हर इलेक्ट्रॉनिक्स हर इंटेलिजेंट डिवाइस के अंदर कंट्रोलर होता है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, तो जब हमारी मोटर ओवरलोड होंगी, ओवर कंडीशन होंगी, तो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, मतलब ध्यान रखता है अपनी मोटर के ऑपरेशन की तरफ। ठीक है, जब भी ओवरलोड होंगी तो हमें एक इंडिकेशन दे देगा, एक तो लाइट लगा देगा या तो अलार्म लगा देगा, जो भी हमने सेटअप करके रखा है उसके हिसाब से वो काम करता है। किसका काम है, पावर कंट्रोलर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेसेसिटी टू कीप VF रेशो कांस्टेंट इन ड्राइव। अभी देखो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये VF क्या है, तो ध्यान में रखना है, V मतलब वोल्टेज होता है और F मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी का रेशो आपको कांस्टेंट क्यों रखना है, मतलब अनुपात में क्यों रखना है, किसका, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। तो हम थोड़ा सा इधर बता देते हैं, देखो ये ग्राफ लगा दिया, ग्राफ की तरफ देखिए, अगर हमने उनका रेशो अगर डिफर कर दिया, मतलब थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट में गलत कर दिए, तो ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क कैसे भी बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है, बराबर बिल्कुल क्या चल रहा है, कांस्टेंट, और ये स्पीड भी बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। अगर हमने रेशो को डिस्टर्ब कर दिया, अगर रेशो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होगा, ये टॉर्क धीरे धीरे ऐसे कम होते जाएगा, और स्पीड भी क्या होंगी हमारी धीरे धीरे कम होते जाएंगी। ठीक है, और मतलब ये टॉर्क आपका कम ना हो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका रेशो कांस्टेंट रखते हैं, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो अभी ऑप्शन में देखेंगे आप, तो ऑप्शन डी पे मेंटेन द रेटेड टॉर्क एट ऑल स्पीड, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर मॉड्यूलर इज यूज इन इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। तो आपको ध्यान में रखना है, मतलब क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा पावर मॉड्यूलर यूज करते हैं। देखो यहाँ पे इतने सारे नाम दिए हैं, सभी पावर मॉड्यूलर है, बट पावर मॉड्यूलर कौन सा यूज करते हैं, ड्राइव्स के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है, ड्राइव्स के अंदर साइक्लो कन्वर्टर यूज करता है। क्या करता है, कौन सा पावर मॉड्यूलर यूज करते हैं, साइक्लो कन्वर्टर। तो अभी ये आपको पता नहीं होगा, आपने वर्ड पहली बार अगर सुना होगा तो हम शॉर्टकट में बता देते हैं कि ये साइक्लो कन्वर्टर क्या है। आपने ट्रांसफार्मर देखा है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपका वोल्टेज एक तो स्टेप अप करता है या तो स्टेप डाउन करता है। ठीक है, वोल्टेज की बात है, बट कभी आपने आज तक यह सुना है, आपको पता है हमने इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, कभी सुना है क्या कि हमने फ्रीक्वेंसी भी कम ज़्यादा की है करके, नहीं सुना है। बट ध्यान में रखना है कि ये जो साइक्लो कन्वर्टर है, साइक्लो कन्वर्टर क्या कर सकता है, आपके फ्रीक्वेंसी को वेरिएशंस कर सकता है, मतलब आपके फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकता है। कौन, साइक्लो कन्वर्टर, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन के लिए किसको यूज करते हैं, साइक्लो कन्वर्टर को। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, ये आपका पावर मॉड्यूलर डिवाइस है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेंसिंग यूनिट एम्प्लॉय इन ड्राइव सिस्टम। अभी देखो पहले सबसे पहले अभी पूछा है कि कौन सा सेंसर यूज करेंगे ड्राइव सिस्टम में। अभी देखो ड्राइव सिस्टम मतलब ही क्या होता है कि जो स्पीड है हमारी मोटर की, मतलब जो रोटेटिंग वाली मोटर है उसकी जो स्पीड है उसको नियंत्रित करने के लिए हम डिवाइस लगाएंगे, या तो नियंत्रित करने के लिए हम ड्राइव्स लगा रहे हैं। तो अभी सेंसर, अभी जब मोटर हमारी घूम रही है तो सेंसर हम लाइट डिटेक्ट करने वाला, या तो रेजिस्टेंस डिटेक्ट करने वाला, या तो टेम्परेचर डिटेक्ट करने वाला काहे के लिए लगाएंगे हम सेंसर, कौन सा लगाएंगे, जो स्पीड को कंट्रोल कर सके, मतलब स्पीड को भाप सके, स्पीड को सेंस कर सके, वही सेंसर लगाएंगे हम किसमें, ड्राइव्स में। हमें क्या करना है, ड्राइव्स को ना टेम्परेचर का लेना देना है, किसी बात का उसको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उसको इंपॉर्टेंट क्या है, उसको इंपॉर्टेंट है स्पीड, मतलब जो रोटेशन चल रहा है उसका। तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, स्पीड वाला सेंसर लगाएंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे वही पूछा है कि कौन सा सेंसर लगाएंगे, तो ये स्पीड वाला सेंसिंग लगाएंगे, बी। बिल्कुल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बिना नॉलेज से भी इसका आंसर मार सकते थे अगर थोड़ा सा अगर आप सोचते थे। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मशीन इन इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइड विथ मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। तो पूछा है कि जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर कौन से टाइप की मशीन होती है जो मोटर ड्राइव्स में यूज करते हो। तो ध्यान में रखना है, रोलिंग मिल है, कहाँ पे, विच टाइप ऑफ मशीन इन इंडस्ट्रीज प्रोवाइड, मतलब रोलिंग मशीन यूज करते हैं। कौन सी मशीन यूज करते हैं, रोलिंग मशीन। ध्यान में रखना है, इसका आंसर क्या था, आंसर ए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रोल सिस्टम इज यूज फॉर एडी करंट
ठीक है, एडी करंट सभी ने नाम सुना है, एडी करंट ड्राइव्स। अभी देखो ड्राइव्स के मैं बोला ना नंबर ऑफ टाइप है ऑपरेशन के हिसाब से, मतलब अलग अलग बहुत सारे 5-6 टाइप है उसके, उस 5-6 के अंदर भी 5-6 टाइप है और, ठीक है। तो ये एडी करंट जो ड्राइव्स है तो पूछा है कि विच कंट्रोल सिस्टम इज यूज, इसमें कौन सी कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं, तो ध्यान में रखना है स्लीप कंट्रोलर यूज करते हैं, किसमें, एडी करंट वाले ड्राइव्स में, कौन सा, स्लीप कंट्रोलर, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the purpose of jog key in control panel DC ड्राइव्स। देखो सेम हम DC मोटर जब पढ़े वहां पे आपने सुना होगा जॉगिंग स्विच, या तो जॉग करके ऐसे हमने वर्ड बोला था, या तो इचिंग करके एक वर्ड सुना था, इंचिंग करके, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमारे ड्राइव्स में हम वहां पे भी बताया था कि ये जो जॉग वाली स्विच होती है किसके काम के लिए होती है, ऑन ऑफ करने के काम में आती है, उसको इंचिंग कहते हैं, वो जो ऑपरेशन होता है ना उसको इंचिंग कहते हैं, ठीक है। तो वही पूछा है कि पर्पज क्या है, तो ऑन ऑफ करने के लिए, तो ऑन ऑफ मतलब ही इंचिंग होता है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये इंचिंग ऑपरेशन कहाँ पे, सी पे, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। जिन्होंने कंटिन्यू क्वेश्चन देख रहे हैं ना उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिन्होंने ये पहली बार लैंड किए इस वीडियो पे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग से मतलब पहले लेक्चर से देखते हो 100%, एक तो आप पास भी हो जाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएंगी और आपको समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। क्यों, तो सीरियल नंबर चल रहा है अपना इसलिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एलईडी ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल, ठीक है, मतलब BOP ऐसे इसके पहले वर्ड आया था। तो पूछा है कि एलईडी का काम क्या है, एलईडी का मतलब जो लाइट्स लगे होते हैं, लाइट्स का काम क्या होता है, तो लाइट्स क्या करता है, वो पैरामीटर की तरफ ध्यान में रखता है, मतलब बराबर स्पीड चल रही है, पता है ना, मतलब आपके बैटरी पे या तो जो भी मतलब घर में पैनल वाला काम होता है, मतलब ठीक से चल रहा है तो ग्रीन वाला लाइट रहेगा, मतलब कोई दिक्कत आती है तो रेड वाला लगेगा। तो वही पूछा है कि इसका काम क्या है, तो क्या करता है, तो मॉनिटर करता है पैरामीटर्स, मतलब उसके पैरामीटर की निगरानी करता रहता है, अगर कोई दिक्कत आती है तो रेड लाइट लगा देगा तो अलार्म बजा देगा, ठीक है। ये काम है किसका, एलईडी का। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग द शील्डेड केबल फॉर कनेक्टिंग लो लेवल सिग्नल सर्किट इन DC ड्राइव्स, ठीक है। DC ड्राइव्स में उन्होंने पूछा है कि ये शील्डेड केबल क्यों यूज करते हैं। शील्डेड मतलब पूरा पैकिंग वाला एकदम स्ट्रांग वाला, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे इंसुलेशन रहेंगे, उसको शील्डेड केबल कहते हैं। इसके पहले केबल में हमने बताया था, इसके पहले जो मॉड्यूल हुआ था उसमें हम केबल के बारे में भी डिस्कस किए थे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने पूछा है कि क्यों यूज करते हो। ध्यान में रखना है कि जब दो वायर अगर पास से गुजरते हैं समझो, तो क्या होता है, एक वायर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकलती है, मतलब वेव्स बाहर निकलती है, दूसरे वायर से भी वही वेव्स, क्यों, जब भी जहां से भी करंट फ्लो होता है वहां से वेव्स बाहर निकलते हैं, आपको पता है, मतलब जिसको हम प्लग्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो जो निकलते हैं, तो अगर दोनों वायर अगर पास पास रहेंगे तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, क्या करते हैं एक दूसरे को, मतलब इंटरफेरेंस कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। तो वही मतलब फ्लक्स उसके ज्यादा बाहर ना निकले और दूसरे के ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना हो, मतलब सिग्नल क्या होगा, खराब हो जाता है, सिग्नल क्या होता है, खराब हो जाता है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं होने को ना, इंटरफेरेंस नहीं होने को ना, इसलिए क्या करते हैं हम, ये शील्डेड वाला केबल यूज करते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, एलिमिनेट द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, मैं बोला ना इंटरफेरेंस को रोकने, इसके पहले भी आपने देखा है कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस, बहुत सारे इंटरफेरेंस देखे आपने, तो वही इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को रोकने के लिए क्या करते हैं, शील्डेड वाला केबल यूज करते, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस मॉड्यूल के क्वेश्चन यहाँ पे हम रोक देते हैं, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए करके, और बाकी के क्वेश्चन क्या करते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सवाल है या तो कोई आपका सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। और इसी मॉड्यूल के कंटिन्यू क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।